बिहार बोर्ड के क्लास 9th के छात्र छात्राओं का आज से आपके सेकेंड टर्मिनल एग्जाम या इसे आप द्वितीय सावधिक परीक्षा के नाम से जानते हैं, नवंबर वाला मासिक परीक्षा, इसकी शुरुआत होने जा रहा है। तो प्रथम पाली में आज हिंदी का पेपर होगा और द्वितीय पाली में संस्कृत विषय का। तो मैं हिंदी का भी इस क्लास में पूरा आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आप संस्कृत का क्लासेस नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आज से जो क्लास 9th का द्वितीय सावधिक परीक्षा या नवंबर वाले मासिक परीक्षा की शुरुआत हो रहा है, उसका हिंदी का इसी प्रश्न पत्र से आज एग्जाम होगा। हर एक मंथ के बाद इस मंथ में 50 मार्क्स का ही प्रश्न पूछा गया। 1 घंटा 30 मिनट आपको प्रश्न पत्र सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैं इसी क्लास में आपको करा दूंगा। तो हिंदी का विषय कोड 101 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे प्रश्न पे चलते हैं। देख लीजिए कि 9th के द्वितीय सावधि परीक्षा हिंदी का यही प्रश्न पत्र है। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। खंडों में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 30 तक 25 का ही आपको उत्तर देना है। आइए सभी प्रश्न को हम लोग ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जहां पे भी आपको प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा होगा वहां पे मैं पढ़कर चीजें आपको समझा दूंगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। तो मधुबनी चित्रकला अगर आप पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बताया जाता है कि जो दीवार पर चित्र बनाए जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भीति चित्र। जो ऑप्शन बी पे था तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, भीति चित्र। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन बी याद करके जाइए। दूसरा पे प्रश्न है कि मधुबनी चित्रकला शीर्षक पाठ के अनुसार जग देवी को 1970 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। जग देवी को कौन सा पुरस्कार मिला था ये आपसे पूछ रहा है। तो उनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न आया है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार आपके गीतों की खेती करने पर क्या मिलेगा। मतलब जो गीतों की खेती अगर आप करते हैं तो कवि केदारनाथ अग्रवाल बताता है आपको क्या मिलेगा। तो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है कि आ रही रवि की सवारी कविता में मैदान छोड़कर कौन भागता है। तो इसमें मैदान छोड़कर तारकों की फौज भाग जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर याद करके जाइए। 5 पे आज आपको प्रश्न मिलेगा हिंदी के पेपर में कि पठित पाठ के अनुसार किनका पग पग संगीत से भरा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो किनका पग पग संगीत से भरा है, महादेवी वर्मा का। छठा पे प्रश्न है कि पलक पावड़े शीर्षक पाठ के अनुसार साथ में रोली से भरी थाली लिए हुए कौन निकलता है। तो रोली से भरी थाली लिए हुए कौन निकलता है, सूरज निकलता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 7 पे प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। 8 पे प्रश्न आया है कि सरनी शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से। तो सरनी का अर्थ होता है सीढ़ी या सोपान। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 9 पे प्रश्न है कि पठित पाठ के अनुसार राम कुमार, जो लेखक राम कुमार है, वो किसके साथ यास्नाया पोलियाना के लिए रवाना हुए थे। तो रवाना हुए थे ऋषि मित्र यूरा के साथ। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न है कि अष्टावक्र क्या बेचा करता था। तो चाट बेचा करता था। तो ऑप्शन है इसका भी सही उत्तर याद करके जाइए। 11 पे प्रश्न आया है कि लेखक अमृतलाल लागर के अनुसार बंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत है वो उस पे मतलब कि 1896 ईस्वी वहां पे कौन सा होटल था। तो वाटसन होटल था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न है कि लाल पान की बेगम शीर्षक में सुनरी किसकी बेटी है। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो कहेंगे सुनरी जो है वो राधे की बेटी है। तो 12 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। 13 पे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि टॉल्स्टाय किसके द्वारा लगाए गए बाग में पेड़ों की मतलब की रक्षा करते हैं। तो टॉल्स्टाय जो है अपने माँ के द्वारा लगाए गए पेड़ों की रक्षा करते हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अष्टावक्र किसके साथ रहता था। तो अपनी माँ के साथ। तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न आया है कि लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ के अनुसार जंगी की पतोहू का गौना कितने मास पहले हुआ था। तो 3 मास पहले हुआ था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न है कि वचन का अर्थ क्या होता है। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि रीति की बहुवचन रूप बताइए। तो रीतियां हो जाएगा, ऑप्शन सी। 18 पे प्रश्न है कि इसमें से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो अजंत। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा है कि अढ़ाई दिन की हुकूमत मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुछ दिन की शानो शौकत होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। यथार्थ शब्द का समास विग्रह करेंगे तो अर्थ के अनुसार होगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है।
चलिए, महात्मा शब्द किस समास का उदाहरण? तो महात्मा शब्द में जो है महान आत्मा, तो विशेष से विशेषण का भाव है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है कि महर्षि शब्द किस संधि का उदाहरण? तो गुण संधि का उदाहरण है, याद रखेंगे। 23 नंबर प्रश्न था कि शुभम आम खाता होगा, किस वर्तमान काल का उदाहरण? तो संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि आम खाता होगा संदिग्ध है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वाति से बैठा नहीं जाता, किस वाच्य का उदाहरण होते? भाववाच्य का है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। 25 पे प्रश्न आया कि निर्मला नहा कर भोजन करती है, इस वाक्य में कौन पूर्वकालिक क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया पूछ रहा है, तो पहले कौन हुआ? नहाकर। निर्मला पहले नहाई तब भोजन की, तो पूर्वकालिक क्रिया कौन है? नहाकर। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया पूछा था तो नहाकर होगा। कह रहा है जी घबराता है, किस प्रकार का क्रिया है? तो ये सकर्मक है, क्योंकि जी घबराता है, क्या घबराता है? जी, तो कर्म के साथ है तो सकर्मक, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कह रहा है शिकारी ने शेर को मारा, ये किस कारक का उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 28 पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन विकल्प संप्रदान कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का क्या हो जाएगा? मां ने बच्चे को बुलाया। चलिए, अगला प्रश्न है कि ब का उच्चारण स्थान बताइए। तो प फ ब कुछ भी हो तो उसका उच्चारण ओष्ठ से हम लोग करते हैं। कह रहे कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? तो देखिए छ त्र ज्ञ सभी संयुक्त है, कौन नहीं है? स नहीं है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो मैं पूरा 30 में 30 ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर करा दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग समझ लेते हैं। 30 में से 85 आज आपको बनाना है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न देखते हैं। 150 से 200 शब्द में इस पे एक पे किसी पर निबंध लिखना है। आगे मैं आपको लिखाऊंगा निबंध, गणतंत्र दिवस अभी प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अपने बहन की शादी का वर्णन करते हुए मित्र के पास पत्र लिखे, वो भी मैं आगे लिखा दूंगा। यहाँ पे किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न अभी देख लीजिए, आगे मैं प्रश्न और उत्तर दोनों आपको दिखा दूंगा। तो 10 में से किसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है, और एक गद्यांश पढ़ के और जो प्रश्न इसमें दिया है इसको खोज खोज कर इस प्रश्न का उत्तर गद्यांश में से लिखना था, तो भी मैं लिखा दिया हूं। अब चलिए सब्जेक्टिव का उत्तर मैं आपको समझा दे रहा हूं कि कैसे आप सब्जेक्टिव का उत्तर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देखने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइए और चीजें स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। और गूगल सर्च बॉक्स में आपको आना है, और ये यहाँ से आप हिंदी और संस्कृत दोनों का आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। तो ए आर कैरियर पॉइंट आप टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। और इस तरह देख लीजिए arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। हर एक स्पेलिंग आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, सेम यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना था, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ही arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा, तो इस पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, तो आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, नीचे की तरफ इस तरह बढ़ते आइएगा और खोजिएगा क्लास 9th सेक्शन आप में कहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपके मोबाइल फोन में इस तरह क्लास 9th सेक्शन शो करे, तो इसमें देखिए यहीं पे हिंदी का है, संस्कृत का, साइंस, वो सभी विषय का एग्जाम से पहले यहीं से आप देख कर जाएंगे। तो संस्कृत का चाहिए तो इस पर क्लिक कीजिए। अभी हम लोग हिंदी की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हिंदी लिखा है इसमें देख लीजिए सबसे ऊपर हिंदी आपको सामने शो कर रहा है। तो सिंपल सा आपको इस हिंदी वाले पोस्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया, ठीक है। तो ये क्लास 9th कैटेगरी में आके और जो ऊपर लिखा है BSc क्लास 9th हिंदी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए एक एक जानकारी हिंदी एग्जाम को लेकर ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया है, यहाँ पे पूरा देख लीजिए, कब एग्जाम शुरू होगा, यहाँ पे पूरा 30 में 30 का सही उत्तर है। तो यहाँ से भी देखकर आप कोई 25 बना सकते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर समझिएगा। अब यहाँ से देखिए लिखा भी गया है एक एक चीज स्पष्ट, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो कि यहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर शुरू हो रहा है। तो जैसा कि प्रश्न में मैं दिखा रहा था कि सबसे पहले 150 से 200 शब्द निबंध पूछा था, तो यहाँ पे देखिए निबंध लिख दिया गया है गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी पे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये पूरा निबंध है। अगला प्रश्न था कि आप निबंध मतलब कि एक मित्र के पास पत्र लिखे अपने बहन के शादी को लेकर, तो भी यहाँ पे देखिए पूरा पत्र वगैरह लिख दिया गया, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न का उत्तर देना था, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 10 में से कोई 5 प्रश्न का उत्तर देना था। गद्यांश से एक सॉल्व करना था, तो भी यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया। तो पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं, या नीचे की तरफ डाउनलोड वगैरह का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए हिंदी में पूरा 50 में 50 का यहाँ पे सॉल्यूशन आपके सामने है। तो और इसे मैंने पूरा प्रश्न पत्र आपको दिखा दिया, समझा दिया। तो बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप याद ही कर लिए। सब्जेक्टिव का उत्तर देखने के लिए AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए, arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th कैटेगरी में आइए और हिंदी वाले पोस्ट पे क्लिक करके हिंदी का, अगर संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक करके देख लीजिए, सभी चीज़ें अपडेट है। यहीं पे आप एग्जाम देकर आएंगे तो साइंस, सोशल साइंस, मैथ और इंग्लिश का यहीं से आप देखेंगे। तो यहाँ से आकर चीज़ें डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।